एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं आपके, लेक्चर नंबर 1 और 2, और जिसमें हम लोगों ने पहले तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लेक्चर 1 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच में डिफरेंस देखा था, और सेकंड लेक्चर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या डेफिनेशंस हैं, उनको एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था बेसिक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आज हम लोग लिगेंड्स पे काम करेंगे, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक है लिगेंड और दूसरा है आपका सेंट्रल मेटल एटम, है ना। सेंट्रल मेटल एटम में तो हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स जानते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ के आए होंगे, है ना। अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट ही इसमें सेंट्रल मेटल एटम का भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग को मेन काम करना है वो है लिगेंड्स पे, तो आज पूरा का पूरा लेक्चर लिगेंड्स पे ही बेस्ड है ना, लिगेंड्स के टाइप्स पर बेस्ड है। कुछ लिगेंड्स के आपको नाम भी पता चलेंगे, कुछ लिगेंड के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लिगेंड्स का टाइप। लिगेंड क्या होता है मैंने आपको बताया था। लिगेंड वो स्पीसीज होता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है या तो फिर आयनिक हो सकता है, जो कि सेंट्रल एटम से लिंक होता है, सेंट्रल एटम से, है ना, वो जुड़ा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्यों? लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल एटम उसका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है ना, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो लिगेंड्स क्या होता है बेसिक मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। तो हम लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं या टाइप्स देखते हैं, तो हम लोग पहले देखते हैं कि वो किस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, ऑन व्हाट बेसिस लिगेंड्स आर क्लासिफाइड। तो सबसे पहला जो हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड देख रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, है ना। लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम्स है। अब एक नया वर्ड आ गया डोनर एटम, आपको अभी तक क्लियर नहीं होगा कि सर लिगेंड में डोनर एटम क्या होता है, ठीक है। डोनर एटम की संख्या के आधार पर, और डोनर एटम की संख्या को ही डेंटिसिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी, है ना, डेंटिस्ट नहीं है ये, है ना, डेंटिसिटी, ठीक है। कितने डोनर एटम लिगेंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसी को डेंटिसिटी भी कहते हैं। उसके आधार पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर व्हाट इज डोनर एटम। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, यहां तो हालांकि एग्जांपल से इतना लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मैं यहां पे बिना टाइप्स समझाए हुए पहले आपको 3-4 लिगेंड यहां पे लिखे हुए हैं, मैं इसी पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि डोनर एटम क्या होता है। अभी आप मत सोचिए मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, इस सब का टाइप्स मत देखिए, मैं आपको सिर्फ डोनर एटम का मतलब समझाने के लिए यहां पे बता रहा हूं। बोर्ड पूरा भरा हुआ है, इसलिए कहीं मिटा के लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे नोट्स भी देना होता है, इसलिए मुझे बोर्ड पूरा लिख के रखना पड़ता है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए आपको इतना तो जरूर पता होगा, पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि Cl-, Br-, I-, OH-, NH3, H2O, दीज आर लिगेंड्स। आपको पता होगा ये सभी आयनिक लिगेंड्स है, जबकि ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। इतना तो आपको पता होगा, ये आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात भी बताइए, है ना, NH3 एक लिगेंड है, ठीक है। अब NH3 लिगेंड है जो कि सेंट्रल मेटल एटम से लिंक करेगा, है ना। अब सेंट्रल मेटल एटम से जब लिंक करेगा तो आपको पता है लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। तो भाई एक बात बताइए, इस NH3 के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? कॉमन सी बात है, जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट करेगा। तो NH3 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ना कि हाइड्रोजन के ऊपर, इसलिए लिंक जो करेगा या सेंट्रल मेटल से जो अटैच होगा वो नाइट्रोजन होगा, ना कि हाइड्रोजन, है ना। तो लिंकर इसमें कौन है? नाइट्रोजन। डोनर एटम इसमें कौन है? नाइट्रोजन। इसी लिगेंड के अंदर नाइट्रोजन को कहा जाएगा डोनर एटम, ठीक है। इसी को डोनर एटम बोलते हैं। मतलब लिगेंड के अंदर वह एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करता है और सेंट्रल एटम से सीधे लिंक्ड होता है, उसे ही डोनर एटम कहा जाता है। डोनर एटम यही हुआ आपका, है ना। मैंने डोनर एटम का डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे लिखिएगा। डोनर एटम क्या होता है, व्हाट इज डोनर एटम, है ना। द एटम, है ना, प्रेजेंट इन द लिगेंड, द एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड विच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, which donates its electron pair to central metal atom and which is directly attached to central metal atom is called donor atom। इसे ही डोनर एटम कहा जाता है। तो अमोनिया के अंदर डोनर एटम कौन है?
नाइट्रोजन। अच्छा, वाटर के अंदर डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, है ना। OH माइनस के अंदर डोनर एटम कौन है? अगर आपको यहां से देखिए पता नहीं चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये H पर माइनस है, नहीं, दिस इज ओवरऑल -1। ऑक्सीजन यहां पे डोनर एटम होता है। यहां तो तीनों ये खुद एक एटम ही है, ये सब के अंदर तो दो एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन इस लिगेंड के अंदर तो सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। तो यहां डोनर क्लोरीन होगा, यहां ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा, ठीक है। जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है वही आपका डोनर एटम होता है, ठीक है। तो डोनर एटम क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब वही डोनर एटम एक लिगेंड में, किसी लिगेंड में डोनर एटम 1 होते हैं, किसी लिगेंड में डोनर एटम 2 होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, किसी में 6 भी होते हैं। मतलब डोनर एटम हर लिगेंड में बराबर नहीं होता है, किसी में डोनर एटम ज्यादा होता है, किसी में डोनर एटम कम होता है। तो उसी के आधार पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। और एक लिगेंड में जितने डोनर एटम होते हैं उसी की संख्या को डेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंसिटी। इसलिए मैंने अलग से डिफाइन नहीं किया, मैंने ही लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, और ब्रैकेट में लिख दिया आपका डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट को ही यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं, यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। ये क्या होता है? मोनो, नाम में आपका डेफिनेशन छुपा हुआ है। मोनो मतलब होता है एक, डेंटेट का मतलब डोनर एटम। जिस लिगेंड में सिर्फ एक डोनर एटम हो, यूनि मतलब ये एक होता है, आपको पता होगा, यूनिमॉलिकुलर, यूनिट, है ना। मोनो या यूनि का दोनों का मतलब एक होता है। जिस लिगेंड में सिर्फ एक डोनर एटम हो, ओनली वन डोनर एटम, उसे ही कहा जाता है मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड। जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम हो उसी को कहा जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। लिगेंड्स कंटेनिंग वन डोनर एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट। एग्जांपल Cl-, Br-, I-, OH-, NH3, H2O etc। मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, यहां डोनर एटम ऑक्सीजन, यहां नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, सिर्फ एक डोनर एटम। और अभी तक अगर देखा जाए तो मैंने जितना भी लिगेंड्स का आपको एग्जांपल दिया है सब मोनोडेंटेट का ही दिया है। डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट के बारे में मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया है, अब मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, नंबर 2 है डाइडेंटेट लिगेंड। कहीं कहीं डाइडेंटेट लिखा रहता है, कहीं कहीं बाइडेंटेट लिखा रहता है, दोनों एक ही चीज हुआ, बाई मतलब ही दो, डाई मतलब ही दो। डाइडेंटेट डेफिनेशन बताने का जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। जिस लिगेंड में 2 डोनर एटम होगा, लिगेंड्स कंटेनिंग 2 डोनर एटम्स आर कॉल्ड डाइडेंटेट। एग्जांपल, इसका एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, CO3 2-, इसे कार्बोनेट कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, ठीक है। कार्बोनेट का अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा होगा तो ध्यान रखिएगा कैसा स्ट्रक्चर होता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना होता है। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 रोटी खाना है। अगर वो 2 रोटी खाएगा तो पेट भर जाएगा, तो 2 रोटी अगर उसको मिल गया तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर वो 1 रोटी ही खाता है तो उसको बाहर से 1 रोटी खाने का जरूरत पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उसको लेना पड़ेगा ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए, यहाँ कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है तो 2 इसके साथ बना लिया। अब इन दोनों के साथ, बेचारे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो दोनों के ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने एटम्स पर है? 2 एटम्स पर है, इसलिए कैसा लिगेंड हुआ? डाइडेंटेट लिगेंड। तो कार्बोनेट आयन जो होता है वो डाइडेंटेट लिगेंड होता है। सिमिलरली सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वो 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 6 बॉन्ड जब बना रहा है तो आप देख रहे होंगे एक के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ डबल बॉन्ड, जिसके साथ भी डबल बॉन्ड उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जहां भी सिंगल बॉन्ड बनाया उसके ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। इसको कहते हैं हम लोग सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट, ठीक है। तो सल्फेट भी हो गया आपका डाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। चलिए, इस C2O4 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है इसलिए कोई चार्ज नहीं, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसलिए माइनस चार्ज, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए माइनस चार्ज। तो ये सभी आपके हो गए डाइडेंटेट लिगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट डाइडेंटेट लिगेंड जो है वो है डाई-EN, छोटा EN। अब आप बोलेंगे ये EN क्या है सर? ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन। क्या नाम होता है? इथाइलिन डाइएमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका कॉमन नेम है, इससे इसका IUPAC नेम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, लेकिन आप इथाइलिन डाइएमीन ही याद रखिए, ठीक है। इथाइलिन डाइएमीन। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लिगेंड यही है। देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन,
अब इसके ऊपर एक NH2 एक NH2, कितने NH2 लगे हैं? 2 NH2 लगे हैं, इसलिए इथाइलिन डाइएमीन। मेरा हाथ देखिएगा, उसका मोशन को समझिएगा, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, है ना। तो यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो दो दो लोन पेयर, दो दो डोनर एटम, इसलिए ये कैसा लिगेंड कहलाएगा? डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, यहां भी 2 डोनर एटम, डाइडेंटेट लिगेंड, यहां भी 2 डोनर एटम, डाइडेंटेट लिगेंड, यहां भी 2 डोनर एटम, डाइडेंटेट लिगेंड, यहां भी 2 डोनर एटम, डाइडेंटेट लिगेंड। बस EN और इस सभी में अंतर क्या है? ये न्यूट्रल है आपका और ये आपका आयनिक है। ठीक है, तो न्यूट्रल और आयनिक से यहां कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो डाइडेंटेट लिगेंड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब नाम में सजेस्ट है, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, जिसमें 2 से ज्यादा डोनर एटम हो। अब 2 से ज्यादा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 से ज्यादा डोनर एटम हो तब क्या कहलाएगा आपका? पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या कहलाएगा? पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, लिगेंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 डोनर एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका 3 बहुत पॉपुलर है, खास करके EDTA और डाई-EN। ट्राई-EN उतना फेमस नहीं है, लेकिन तीनों आप समझ लीजिएगा और आराम से समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिएगा, डाई-EN, ट्राई-EN, EDTA। आपको लग रहा होगा कि EN के आगे में लग गया डाई, EN के आगे लग गया ट्राई, और ये तो अलग चीज है EDTA 4-। अब एक एक करके मैं सारे एग्जाम्पल को समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डाई-EN का मतलब क्या होता है? देखिए, EN के आगे क्या लगा हुआ है? डाई। मतलब ये जो आप इथाइलिन वाला पार्ट लिखते हैं, इथाइलिन वाले पार्ट को आप 2 बार लिखिएगा। कितने बार लिखिएगा? 2 बार। समझने की कोशिश कीजिए, रटिएगा तो आप भूल जाइएगा। इथाइलिन वाले पार्ट को 2 बार लिखना है। तो देखिए, इथाइलिन 1 हो गया, इथाइलिन 2 हो गया, इथाइलिन वाले पार्ट को 2 बार लिखे। अब आप बताइए, जब 2 बार लिखेंगे तो आपका 3 स्पॉट बच गया, एक इस किनारे, एक इस किनारे, और एक स्पॉट बच गया इन दोनों इथाइलिन के बीच में, इन दोनों इथाइलिन के बीच में यहां पर एक स्पॉट बन गया। ठीक है, तब जब यहां भी एक स्पॉट बन गया तो देखिए, यहां लिखा हुआ आपका NH2, यहां लिखा हुआ NH2, यहां लिखा हुआ NH, तो इसके पास कितने डोनर एटम हो गए? 3 डोनर एटम। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर आप यहां ने NH2 क्यों नहीं लिखा? तो देखिए, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, इस नाइट्रोजन का बात करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, 2 इस हाइड्रोजन के साथ, 2 एक इसके साथ, 3, तो 2 बचा ना, इसलिए लोन पेयर। ठीक है, अब आप यहां देखिए, यहां पर अगर लोन पेयर लिख दिया मैंने, 2 खत्म, एक इधर बॉन्ड बनाएगा 3, एक इधर बॉन्ड बनाएगा 4, तो हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही होगा ना। अगर आप यहां H2 लिख देंगे तो नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी लोगों को छोटी चीजें समझ में नहीं आती और लोग पूछना भी नहीं चाहते, सोचते हैं कि अगर पूछ लेंगे तो किसी को क्या पता लगेगा, कि इतना भी याद नहीं, इतना भी नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं छोटी बात है लेकिन इसको समझना है। देखिए, तो डाई-EN का मतलब क्या होगा? डाई इथाइलिन। अब इसका नाम देखिएगा क्या है? डाई-EN में आपको कितना इथाइलिन बनाना है? 2, और जब 2 इथाइलिन बनाइएगा तो 3 स्पॉट अपने आप बचेगा, एक इस किनारे, एक इस किनारे, एक बीच में, तो 3 स्पॉट बना, यानी कि 3 डोनर एटम, इसलिए ये हो गया आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड। हाँ, 3 डोनर एटम है से तो इसे आप ट्राइडेंटेट भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जनरलाइज्ड वे में इसको बोलिएगा पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब इसका नाम क्या होता है? देखिए, अब आप नाम खुद से समझ सकते हैं। इथाइलिन वाला पार्ट कितना है? 2, तो क्या लिखेंगे? डाई इथाइलिन। क्या लिखेंगे? डाई इथाइलिन। और एमीन वाला पार्ट कितना है? 3, तो डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, डाई इथाइलिन 1 2 3, ट्राइएमीन, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। ठीक है, कितने डोनर एटम्स है? 3 डोनर एटम्स है, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगला आप खुद बोलिएगा। देखिए, ट्राई-EN, ट्राई-EN में कितने इथाइलिन वाले पार्ट होंगे? 3, तो 3 बार बनाइए, 1, देखिए यहां पे 1 2 3 बन गया। अब आप बताइए कितने स्पॉट्स बन गए? एक इस किनारे, एक इस किनारे, 2, एक इन दोनों के बीच में 3, एक इन दोनों के बीच में 4 स्पॉट बन गए। ठीक है, बीच में जब भी लिखाएगा तो NH, किनारे जब भी लिखाएगा तो NH2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? देखिए, अब अपना नाम खुद से बता सकते हैं। ट्राई इथाइलिन, इथाइलिन कितने हैं? 3, और एमीन कितने हैं? 1 2 3 4 है, तो टेट्रामीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। समझ में आया? ठीक है, ट्राइथाइलिन टेट्रामीन। मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। डोनर एटम कितने हो गए? 1 2 3 4 डोनर एटम्स है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन ट्राई-EN, हाउ मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन डाई-EN। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, डाई जहां दिख लेगा तो इथाइलिन 2 बार बना दीजिएगा, और जहां जहां स्पॉट बचा रहेगा वहां पे आप NH2 NH लगा करके देख लीजिएगा कितने डोनर एटम हैं। ठीक है, ये हो गया 4 डोनर एटम्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इन तीनों में EDTA, है ना। EDTA इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट।
इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, देखिए लिखा हुआ है, चार्ज कितना माइनस है 4 माइनस। अब ध्यान से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन, देखिए इथाइलिन आपको दिख गया, समझने की कोशिश की एग्जांपल को, इथाइलिन डाइमीन यानी कि इसमें 2 NH लगे रहेंगे, 2 N लगे रहेंगे, 2 N, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर आप NH2 पहले लिखते थे फिर NH लिखते थे, अब N लिख रहे हैं। एक बात बता देता हूं आपको, NH2 NH से मतलब नहीं है, N को ही अमीन बोलते हैं, नाइट्रोजन होना चाहिए, तो इसके पास 2 नाइट्रोजन है, तो इथाइलिन डाइमीन, यहां तक हो गया। अब टेट्रा एसीटेट क्या है, देखिए अब आपको पता होगा कि CH3COOH को एसिटिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड। अगर इसका इस H को यहां से हटा देंगे तो ये बन जाता है आपका एसीटेट आयन, क्या बोलते हैं इसको, एसीटेट आयन। तो ये एसीटेट आयन आपका यहां लगा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर यहां होता है हाइड्रोजन 3, आपने यहां हाइड्रोजन लिख दिया है 2, इसलिए क्योंकि एक बॉन्ड तो इसका बीजी हो गया बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ना, तो एक बॉन्ड अगर इसका नाइट्रोजन के साथ बीजी हो गया तो हाइड्रोजन तो 2 ही बचेगा ना इसके पास, 3 नहीं, कितना बचेगा 2, CH2 C माइनस, CH2 C माइनस, CH2 C माइनस, CH2 C माइनस, ठीक है। तो कितने एसीटेट आयन हो गए, 4, तो क्या बोलेंगे, इथाइलिन, देखिए नाम फॉर्मूला से नाम बनाने की कोशिश कीजिए, इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा एसीटेट हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये नाम कितना आसान है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अच्छे एग्जामिनेशन में पूछता है आपसे, बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन EDTA4-। तो देखिए जनरली लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, देखिए CO3 2- देख के लोग कहते हैं 2- तो 2 डोनर एटम, SO4 2- 2 डोनर एटम क्योंकि 2- है, C2O4 2- 2 डोनर एटम, Cl- 1- है इसलिए 1 डोनर एटम। तो लोग यह सोचते हैं कि EDTA4- बोल रहा है तो 4 डोनर एटम होंगे, नहीं, इसमें 6 डोनर एटम है, और यही बहुत बार, यही कारण से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 6 डोनर एटम है, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4, और ये 2 नाइट्रोजन वाला भी तो काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम्स होते हैं, इसीलिए इसे हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हेक्साडेंटेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है एग्जाम में कि EDTA कैसा लिगेंड है, तो हेक्साडेंटेट, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज और, एक और एग्जांपल भी आता है आपका, किसी बार पूछता है EDTA3-। अब आप बोलेगा सर 3- में क्या करेंगे, तो देखिए जब 3- बोलेगा तो मैं यहां बनाया नहीं है मैंने, लेकिन आपको सिर्फ समझा देता हूं। अगर 3- बोलेगा तो इस चीज को यहां से हटा के यहां लिख दीजिएगा H, जैसे H लिखेगा तो 3- रह जाएगा ना, 1 2 3। अब आप बताइए तो इसमें कितने डोनर एटम्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 डोनर एटम, यानी कि पेंटाडेंटेट। तो EDTA3- बोल देगा तो पेंटाडेंटेट। और आप बोलेंगे सर उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा की जगह हो जाएगा ट्राई एसीटेट, इसलिए इसका नाम EDTA ही रहेगा। क्यों, T स्टैंड फॉर टेट्रा और T ऑल्सो स्टैंड फॉर ट्राई, T का मतलब ट्राई भी तो हो सकता है, तो EDTA ही लिखा रहेगा, लेकिन 4- की जगह कितना माइनस, 3-, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, मैं वो आपको बताना जरूरी नहीं समझ रहा था, इसलिए मैंने बस ये लिख दिया। कभी कभी पूछ देता है EDTA3- में कितने डोनर एटम होंगे, तो 5 डोनर एटम होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ डोनर एटम के आधार पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। लिगेंड सेंट्रल एटम से किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड कैसा होता है उसके बीच में, उस आधार पर लिगेंड्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कहा जाता है किलेटिंग लिगेंड, इसको आप चिलेटिंग नहीं पढ़िएगा, है ना, किलेटिंग इफेक्ट, किलेटिंग लिगेंड, और दूसरा होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज किलेटिंग, व्हाट इज एम्बीडेंटेड, ठीक है। मैं दोनों समझा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा, है ना। हालांकि आगे इसी चैप्टर में एक टॉपिक आपको मिलेगा किलेट इफेक्ट, तो किलेट इफेक्ट जब पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको किलेटिंग लिगेंड के बारे में समझा देता हूं। व्हाट इज किलेटिंग लिगेंड, देखिए, ए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड विच फॉर्म्स मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन सच ए वे दैट ए रिंग इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड। अब देखिए आपको समझ में नहीं आएगा 100%, ठीक है, मैं फिर भी समझा रहा हूं, देखो ध्यान दीजिएगा। आप EN को देख रहे हैं ना, EN ध्यान से देखिएगा, EN हो गया, डाई EN हो गया, ट्राई EN हो गया, EDTA हो गया, ये सब किलेटिंग लिगेंड है। देखिए होता क्या है कि जब आप इसके साथ सेंट्रल एटम को लिंक कीजिएगा, इसके साथ, ठीक है, बोर्ड में जगह कम है इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकता, जितना जगह है उसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर डाई EN को सेंट्रल एटम के साथ लिंक करवाइएगा तो डोनर एटम तो दोनों है इसका, तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। मान लीजिए कि मेरा हाथ एक मेटल है, ठीक है, उधर में मैंने बनाया है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ मेटल है। अब ये भी तो डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। जब ये दोनों डोनेट करेगा, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है ना, देखिए कोशिश कर रहा हूँ, ये मान ली मेरा हाथ है मेटल, और ये लोग डोनर, ये भी डोनर, तो ये भी लिंक किया और ये भी लिंक किया, देखिए लिंक करेगा हाथ के साथ, तो एक लग रहा है ना कि एक साइकिल बन गया, रिंग बन गया।
रिंग का मतलब क्या होता है? क्लोज पाथ। तो नहीं लग रहा है कि एक क्लोज पाथ बन गया, ये हाथ के साथ पूरा का पूरा एक रिंग बन गया ना, साइक्लो ऑर्गेनिक में जिसे साइक्लो कहते हैं। इसी रिंग वाले चीज को बोला जाता है किलेट। क्या बोलते हैं? किलेट, है ना। तो ये लिगेंड को हम लोग बोलेंगे किलेटिंग लिगेंड, क्योंकि ये किलेट का निर्माण कर रहा है, रिंग का निर्माण कर रहा है। अब आप देखिए यहां आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये मेटल है, इसमें 2 गो ईएन लगा हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा ईएन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ईएन। यही तो है ईएन, इसी को ना ईएन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये NH2 भी मेटल के साथ लिंक है, ये NH2 भी मेटल के साथ लिंक है। तो नहीं लग रहा है कि यहाँ की एक रिंग बन गया? कितना मेंबर्ड रिंग बन गया? कोई बोलेगा कितना मेंबर का रिंग है? तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बना। इधर से भी 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बना। तो इसमें 2 ईएन लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है ना कि एक रिंग बन गया है। और इसी को कहा जाता है, ये जो लिगेंड है उसी को कहा जाता है किलेटिंग लिगेंड, क्योंकि ये रिंग का निर्माण कर रहा है। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। देखिए, ए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, ये बाइडेंटेट भी हो सकता है, पॉलीडेंटेट भी हो सकता है, विच फॉर्म्स मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इन सच ए वे, ऐसा बनाते हैं दैट रिंग इज फॉर्म, एक रिंग का निर्माण हो जाता है, तब उसे कहा जाता है कैसा? लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड। इसे आप जनरलाइज में पता है ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहां M है ना, यहां आप लिख सकते हैं EN, यहां भी क्या लिख सकते हैं? EN। अब देखिए ऐसे, देखिए आपको इस चैप्टर में आगे ऐसा मिलेगा, देखिएगा। यानी कि इस M के साथ ये लिगेंड जो है आपका कैसे जुड़ा हुआ है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा अच्छे बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए इस मेटल के साथ 2 EN लगे हैं ना, तो 2 EN लग गया। देखिए ऐसे बीच में आप EN लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों सेम चीज़ है, ये और ये सेम चीज़ है, ठीक है, क्लियर। तो इसे ही किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। हालांकि इसको एक्सप्लेन बाद में फिर से किया जाएगा किलेट इफेक्ट में, लेकिन किलेटिंग लिगेंड के बारे में आपको बता दिया गया, ठीक है। चलिए अब आता है आपका सेकंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग में, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये बहुत भी आई है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है, व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, गिव एग्जांपल। एम्बीडेंटेड उभय दंतुर लिगेंड हिंदी में कहा जाता है। देखिए होता क्या है, कोई ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं। अब आप बोलेंगे सर 2 डोनर एटम तो इतना सारा में है, लेकिन वो एक यूनिडेंटेड लिगेंड होता है। अब आपको लगेगा गजब का बात, डोनर एटम 2 और यूनिडेंटेड, ये कैसे हो सकता है? अब आप इसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, कभी बड़ा जर्नी करते होंगे तो एक बस में 2 ड्राइवर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जब एक बस में 2 ड्राइवर होते हैं तो क्या दोनों मिलकर बस चलाते हैं कि एक काम करो, आधा हैंडल तुम पकड़ो, आधा हम पकड़ते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं। एक टाइम में बस में ड्राइवर 2 होंगे, लेकिन ड्राइव तो एक ही कर सकता है, ठीक है। वही हाल इसका होता है। मतलब डोनर एटम तो 2 होंगे, लेकिन लिंक सिर्फ एक ही करेगा। और लिंक जब एक करेगा तो आप इसे क्या कहेंगे? यूनिडेंटेड कहेंगे ना। डोनर एटम 2 है, लिंक एक ही कर रहा है, तब इसे कहेंगे एक तरह का यूनिडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड यूनिडेंटेड लिगेंड ही होता है, बट इसमें डोनर एटम 1 नहीं, कितने होते हैं? 2। तो इसे ही कहा जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका मेन 3 एग्जाम्पल है, HCN, NO2 और CN। SCN को थायोसाइनेट कहा जाता है। इस SCN में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है ना। डोनर एटम 2 है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों, लेकिन जब सल्फर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन सो रहा होगा, नाइट्रोजन जब डोनेट करेगा तो सल्फर सो रहा होगा, ठीक है। यही हाल NO2- का भी है। NO2- में N और O दोनों पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर N डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन नहीं करेगा, और जब O करेगा तो ये नाइट्रोजन नहीं करेगा, ठीक है। तो एक टाइम में सिर्फ एक ही डोनर एटम ना हुआ, ठीक है। उसी तरह से CN में C भी डोनेट कर सकता है और N भी डोनेट कर सकता है। हालांकि C ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ना, तो C का ज्यादा डोनर होने का संभावना ज्यादा है N के तुलना में, तो C भी डोनेट करेगा या N भी डोनेट करेगा। तो इसमें डोनर एटम दोनों हैं, लेकिन डोनेट करेगा C तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन नहीं करेगा। ये इससे अलग है, इसमें ये दोनों डोनर एटम होते हैं, दोनों एक साथ डोनेट करते हैं, दोनों एक साथ डोनेट करते हैं, दोनों एक साथ डोनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डोनर दोनों होने के बावजूद भी लिंक सिर्फ एक ही करता है। डेफिनेशन देखिए, यूनिडेंटेड लिगेंड, ये कैसा लिगेंड है? यूनिडेंटेड लिगेंड कंटेनिंग मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम, जिसके पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम है। कोऑर्डिनेटिंग एटम तो एक से ज्यादा है, लेकिन है ये कैसा लिगेंड? यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करूं उसमें भी पूछता है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जब सल्फर डोनेट करेगा और नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो क्या नाम होगा? नाम भी चेंज हो जाता है। जब सल्फर डोनेट करता है तो इसे थायोसाइनेटो कहा जाता है, और जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो इसे आइसोथायोसाइनेटो कहा जाता है। ये आपको नॉमेनक्लेचर में मिलेगा, इसलिए मैंने नाम भी लिख दिया। नाइट्रोजन जब डोनेट करता है तो इसे नाइट्रेटो N बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन लिंक करता है तो उसे नाइट्रेटो O बोलते हैं। उसी तरह से जब कार्बन लिंक करता है तो उसको साइनिडो बोलते हैं, और जब नाइट्रोजन लिंक करता है तो उसे आइसोसाइनिडो कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूं।
अब हम लोग क्लासिफिकेशन नंबर 3 देखेंगे, मतलब लिगेंड को एक और कैटेगरी के आधार पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे, वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट होते हैं या चार्ज होते भी हैं कि नहीं होते हैं, इस आधार पर लिगेंड 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इसके पहले हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग देख लिया। अब है कि लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या प्रेजेंट होता है इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, दो के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन तीसरा आपके बारे में नहीं सुना होगा, वो आपको नया लगेगा। ठीक है, पहला होता है न्यूट्रल लिगेंड। क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड। ये आपके लिए नया नहीं है, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखना, आपको समझ में आ रहा है नाम में। वैसे लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है उसे न्यूट्रल लिगेंड कहा जाता है, न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे NH3, H2O, CO, EN, डाई-EN, C5H5M, CS3, NH2। सिंपली कह सकते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर के जरिए अपना डोनर बन पाते हैं, वही आपका न्यूट्रल लिगेंड होगा क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये सभी आपके हो गए न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव लिगेंड्स, या इसे आप एनायनिक लिगेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, एनायनिक लिगेंड भी आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? Cl Br I OH NO2 Cn CS3 COO EDTA4 बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नॉमेनक्लेचर में मैं सारे लिगेंड्स को एक जगह लिख दूंगा। अभी क्या है, आपको अलग अलग करके क्लासिफिकेशन के आधार पर बताया जा रहा है ना। जब नॉमेनक्लेचर में बताऊंगा तो सारे लिगेंड्स आपका एक जगह आ जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके नेगेटिव लिगेंड्स या फिर एनायनिक लिगेंड्स। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव लिगेंड्स। ठीक है, ये आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि अभी तक मैंने एक भी एग्जांपल नहीं दिया था। एक्चुअली में इसके लिमिटेड नहीं, बहुत लिमिटेड एग्जांपल हैं। 3 ही एग्जांपल बहुत पॉपुलर है आपका NH2 NH3+, NO+, NO2+, है ना। इसका हाइड्रोजीनियम नाम होता है, मैं आपको नॉमेनक्लेचर में बताऊंगा। ये नाइट्रोसोनियम आयन है या नाइट्रोनियम आयन है, ये सभी पॉजिटिव लिगेंड्स आते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए नाम, एक चीज आपको लग रहा होगा कि सर जब पॉजिटिव लिगेंड है इसका मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तब ये डोनर एटम कैसे बन पाते हैं। देखिए पॉजिटिव लिगेंड का मतलब ये नहीं है। यहां पर देखिए होता क्या है कि NH2 NH2, इसके पास पहले NH2 NH2 था, एक साइड को आपने ब्लॉक कर दिया क्योंकि एक H+ को इन्होंने मतलब एक्सेप्ट कर लिया, एक H+ ले लिया, लेकिन एक डोनर एटम तो अभी भी है। पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी मानते हैं पॉजिटिव इसके ऊपर है, ये डोनर थोड़ी है, तो ये डोनर है। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज जरूर होता है लेकिन ये सेंट्रल एटम के साथ लिंक कर सकता है, और जो सेंट्रल एटम के साथ लिंक करेगा तो उसे लिगेंड कहा ही जाएगा ना। तो लिगेंड है, भले पॉजिटिव चार्ज है लेकिन लिंक करता है सेंट्रल एटम से, इसलिए ये पॉजिटिव लिगेंड्स कहलाते हैं। बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया इसके अलावा आपको कहीं मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक, तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैं छोटा सा एक क्लासिफिकेशन और बचा है जो इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं, वो है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये किस आधार पर? सही बात है आपका, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कितने टाइप्स के, 1 टाइप के या 2 टाइप के, कितने टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, इस आधार पर कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये L है आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक बहुत सिंपल है। ठीक है, जिस कॉम्प्लेक्स में या जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, देखिए K4FeCN6 सिर्फ एक ही टाइप के, मैं ये नहीं बोला एक लिगेंड होते हैं, एक ही टाइप के। यहां सिर्फ CN है, कोई और है क्या? नहीं। यहां पे सिर्फ NH3 है, कोई और है क्या? नहीं। यहां फिर CN है, कोई और है क्या? नहीं। सिर्फ एक टाइप के अगर लिगेंड प्रेजेंट हो तो कहा जाएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड, है ना। मेटल एटम या आयन सिर्फ एक ही टाइप के अगर लिगेंड से लिंक हो तो उसे कहा जाएगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो आपको बताने का ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। एक से ज्यादा टाइप के अगर लिगेंड प्रेजेंट हैं तो इसे कहा जाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड। देखिए यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर NH3 भी प्रेजेंट है, Cl भी है। NH3 4 है, Cl 2 है, तो 2 टाइप के लिगेंड हुए ना। H2O होल 4 Cl2, इसमें 4 वाटर है, 2 क्लोरीन है, तो 2 टाइप के लिगेंड हुए ना। Cl 2 है, En 2 है, यानी कि यहाँ भी 2 टाइप के लिगेंड हुए ना। तो एक से ज्यादा टाइप के अगर लिगेंड प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा? हेट्रोलैप्टिक। कभी कभी यहाँ 2 टाइप के होंगे, 3 टाइप के भी हो सकते हैं, 4 टाइप के भी हो सकते हैं, 6 टाइप तक भी होते हैं एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा नॉमेनक्लेचर में। तो अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो तो कहलाएगा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो आज मैंने आपको लिगेंड का क्लासिफिकेशन बताया, आज मैंने थोड़ा
कॉम्प्लेक्स का भी टाइप बताया। अब आपको नए नए बहुत सारे लिगेंड्स के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए जानने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत 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 बहुत, जितने बार भी मैं बहुत बोलूं कम हो पड़ जाएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्जामिनेशन कहा जाए, सीबीएसई एग्जामिनेशन या फिर झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट बड़े बड़े अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, जैसे नीट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन, वेस्ट बंगाल जेई, है ना, उड़ीसा जेई, झारखंड कंबाइंड, सभी एग्जामिनेशन में नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, नॉमेनक्लेचर आते हैं। इसलिए अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।